सर रिपोर्ट है ठीक है ना, तो जब जख्म हुआ जेब में छाला हुआ था तो जख्म हो रखा है। जो पानी पीने को लग रहा है बहुत ज़्यादा ना, और गुलफा थोड़ा सूज गया है। और इधर ये 2-3 महीने से अभी जब 3 महीने से जांच कोई नहीं करवाई? इसे जांच नहीं कराई ना, अभी ब्लड टेस्ट करा शाम की रिपोर्ट आएगी। डर के बाद जाएगा कुछ ज़्यादा नहीं करनी। नहीं वो तो ठीक है, ये तो प्रूव तो हो ही रहा है, लेकिन ये तो 3 महीने का नहीं है, पुराना है, तो ध्यान नहीं किया। नहीं ये वाला 3 महीने से ये तो निकल गया होगा बाद में, जीभ में तो पुराना है अब जी ना। पुराना है, जी में कंप्लीट पर 2 साल हो गए। इसी दवाई दे दूँ ठीक हो जाए। क्यों बढ़ाया ये? बना ही नहीं था, औजार से बन गया। ये बढ़ा क्यों? तम्बाकू वगैरह खाते थे क्या? नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी कुछ नहीं। नहीं। अपना देसी खाना, तम्बाकू ना को बीड़ी सिगरेट गुटखा कुछ नहीं, तम्बाकू कुछ नहीं। 90% तम्बाकू से बनता है, बीड़ी सिगरेट गुटखे से, बाकी कुछ जो मैं बता रहा हाँ हूँ। नहीं, पेट में खराब रहता था, कल साल हुआ था तो उसके बाद ये फिर आहिस्ता आहिस्ता। आज से 50 साल पहले तो कोई नाम नहीं जानता था इस चीज़ का, बिल्कुल बिल्कुल नहीं जानता था ना, इनको तो पता होगा काफ़ी ओल्ड एज है, और अब घर घर में ये बीमारी आ रही है, गल कर सकते कोई तो कारण होगा। बिल्कुल। उसमें बहुत कुछ हद तक हम जिम्मेवार हैं खुद। हाँ जी हाँ जी, खाने पीने का हमारा तरीका बदल गया। पहले तो किसी को जेनेटिक होती थी, रेयर केस, सबको नहीं, सब कुछ बिल्कुल। या ज़्यादा नशा करने वाले को, हाँ जी, नशा भी नहीं करते थे लोग। और आज नशे वाले को नहीं हो रही है, नॉर्मल आदमी को ज़्यादा हो रही है। आज तो सैकड़ों कारण है इसके बनने के, बिल्कुल सर। कैंसर बनने के। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो जहाँ हम बीमारी से बच जाएं, कोई जगह ऐसी नहीं है। जरा सब तेल लगा लो, कोई चीज़ मैंने बता दिया, कोई भी चीज़, एनीथिंग, खास कहाँ तक कहाँ बचेगा। तक बचेगा। तो इनसे बचने के लिए हमें खुद को मजबूत बनना है, ताकि बीमारी आए और हमसे टकरा के वापस चली जाए। लड़ने के लिए मतलब मजबूत। हमारी क्षमता होनी चाहिए बीमारी से लड़ने के लिए। बिल्कुल अब रेडिएशन से कैंसर बन रहा है, रेडिएशन कहाँ नहीं होता, पूरे वायुमंडल में रेडिएशन घूम रहा है। बिल्कुल। कोई सांस ले रहे हैं वो भी रेडिएशन को छू के अंदर जा रही है, कैंसर बना रहा है। अब कहने को तो कह दिया कि हम तो बीड़ी सिगरेट गुटखा नहीं खाते थे, हमें कैंसर क्यों हुआ, सही बात है। है ना। फिर कुछ इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, हाँ जी, हर चीज़ में। उससे कैंसर बन रहा है। अब उनमें एक केमिकल है बेंजीन, जो हमारे घरों में 24 घंटे अवेलेबल होता है, किस चीज़ में? रसोई गैस में। अच्छा जी। रसोई गैस में बेंजीन इसलिए डालते हैं कि रसोई गैस में स्मेल नहीं होती। अच्छा जी। गैस के अंदर है। स्मेल नहीं होती, तो उसमें स्मेल पैदा करने के लिए बेंजीन डाला जाता है, ताकि कभी इमरजेंसी में कोई इंसिडेंट ना घटे, हम अपना बचाव कर लें। अगर उसमें बेंजीन नहीं होगा तो जल के मर जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा गैस कब लीक हो गई, कब आग लग गई। अच्छे के लिए डालते हैं, लेकिन उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। भाई कहीं चले जाओ आप, साउथ में, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कहीं भी चले जाओ, हर लेडीज़ का खाना पकाने का एक ही तरीका है, जबकि ना एक दूसरे की बोलचाल समझती, ना लैंग्वेज, भाषा अलग है, सबकी खान पान, रहन सहन, कल्चर सब कुछ डिफरेंट है। खाना बनाने का तरीका एक ही, आप मद्रास में जाओगे वो भी ऐसे ही खाना बनाएंगे, दिल्ली में भी ऐसे ही खाना बनाएंगे। सेम। रोटी को उठा के तवे पे 2-3 बार और उसको बर्नर में फेंकती है फलाना, गैस पे। है ना, उसमें बेंजीन इसी तरह किस्म। फिर कोई ऐसी कोई फ्रूट, कोई सब्जी या कोई खाद्यान्न ऐसा नहीं है जो उससे अछूता हो। बिल्कुल। इतना सा खीरा से रात को पनपा है, इंजेक्टेड किया है, सुबह बाजार में आ गया बिकने के लिए, हाँ है जो 8-10 घंटे में इतनी ग्रोथ कर रहा है, तो हमने वो खा लिया तो अंदर जाके क्या करेगा वो। बिल्कुल, नुकसान करेगा। कोई ऐसी खाने पीने की चीज़ सेफ नहीं है। हमारे घरों में आज जो हम मसाले कहते हैं, तो मसाले नाम तो मुगलों ने दिया था, हमारे तो औषधियाँ थी सब। सही बात। सारी बात। औषधि घर कहा जाता था, आज वो जहर घर बना हुआ है। क्या खाने से लेके, क्या बर्तन से लेके, क्या बनाने की प्रक्रिया से लेके सब कुछ। एल्युमिनियम के बर्तन आज सबके घरों में, एल्युमिनियम और स्टील के अलावा कोई बर्तन नहीं है। बड़े बड़े घरों में देख लो, एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन मिलेंगे, पुराने बर्तन साफ ही नहीं होते किसी से। नहीं होगा, होगा भी नहीं, वही बात है। एल्युमिनियम तो बहुत बड़ा कारण है कैंसर बनने का। हाँ जी, हाँ जी। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, प्रेशर कुकर जैसी, कितना नुकसान कर रहा है। प्रेशर कुकर का खाना पकता नहीं, गलता है, गली हुई चीज़ कभी डाइजेस्ट नहीं होती, और उसमें जो भी खाना हम पका रहे हैं उसका अमोनिया उसी में जज्ब हो रहा है, जो झाग वगैरह आता है, अमोनिया कहते हैं उसको, कैंसर बना रहा है। उसे हम खाए जा रहे हैं पता होते हुए भी, जबकि हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी जो हज़ारों साल पहले भी पीढ़ी थी, उसको निकाल के झाग को बाहर फेंकती थी, खुले बर्तन में बनाती थी,
निकाल के बाहर फेंकती थी। बिल्कुल अब हम खा रहे हैं उसको, हैं? बड़े इसको अच्छे से दवाई दो, ठीक है, थोड़ा पी पाए ना, फ्रूट वगैरह को, लिक्विड वगैरह पी ले। सारी चीज़ें बताऊंगा, अब करना तो आपका काम है, मैं तो बताऊंगा एक एक चीज़। उन्हें फॉलो करेंगे जो आप बोलोगे ना, ठीक है। कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी है, चाहे लिक्विड है, फ्रूट है, कुछ और है। दूध और घी देसी गाय का मिलेगा, घी है देसी गाय का, हाँ तो घी का इस्तेमाल करो देसी गाय का। दूध अगर नहीं मिलता है तो फिर जर्सी का तो लेना नहीं है आपने। कोई भी दूध लोगे उसको फैटलेस कर लेना, ठीक है, आधा दूध आधा पानी करके। बाहर की बाजार की कोई खाने पीने की पैकेट वाली चीज़, ठीक है, नहीं बिस्किट ब्रेड वगैरह या जो भी है कुछ नहीं देना है। ठीक है सर, खट्टी चीज़ कोई खानी नहीं है, कोई खट्टी चीज़ नहीं, चाहे लिक्विड है, फ्रूट है, कुछ भी है, ठीक है ना। ठीक है सर। चाय पीती हो? नहीं बंद कर रखा है सब कुछ ना, चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक फ्रीज में रखी कोई चीज़, ओवन भी है क्या घर में? ओवन नहीं सर, फ्रीज है। फ्रीज का इस्तेमाल नहीं करना। जो चीज़ फ्रीज में रखी गई इसका मतलब कि नहीं है, समझिए। अच्छा सर, फ्रीज भी में तो रेडिएशन है, कहाँ नहीं है रेडिएशन, मैंने बताया ना। ये जो सब्जी वगैरह लेकर आते हैं वो भारत में जो बनाते हैं, फ्रूट तो बाहर रखा हुआ है। सब कुछ बाहर रखना है, फ्रीज में जो चीज़ रख दी इनके मतलब की नहीं है, समझ लो। अच्छा ठीक है। जैसे रात को बाहर निकाल सुबह बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं? बाहर रखो ना, आजकल ख़राब थोड़ी हो रही है सब्जी। नहीं वो तो ये तो पहले ही वो पेस्टिसाइड से भरी हुई होती है, ऊपर से फ्रीज में फ्रीज रोल कर देते हैं उसको, सेफ थोड़ी रहती है। ठीक है। सुबह जल्दी उठना है 5 बजे से पहले, और उठते ही कम से कम 1 गिलास पानी पीना है गुनगुना करके, उठते ही जो लगा आती है पानी है। वो गरेशन लगता है ना वो, तो इसलिए वैसे सब बंद हो जाएगा, ठीक है माँ। धीरे 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 ठीक हो जाएगा। अब तो बिल्कुल मुंह बंद हो जाएगा, जब क्या करोगे? पानी की घूंट भी ना जाएगी अंदर, तब क्या करोगे? कितना समय बच रहा है आपके पास ये सिचुएशन आने में? 1 गिलास कम से कम पानी पीना है गुनगुना करके, घूंट घूंट करके पीना है, बैठ के पीना है, और बासी मुंह पीना है, कुल्ला बाहर नहीं फेंकना, ध्यान रहे। सलाइवा सारी पेट में जानी चाहिए। चलो ऊपर बैठा जाता तो बैठे कैसे भी, ये जरूरी नहीं है उकड़ो ही बैठना है, लेकिन खड़े होकर पानी पीना सबके लिए हानिकारक है। नहीं बैठ के पानी पीते हैं, उठते ही बाथरूम जाने आ जाओ, टॉयलेट के लिए बाद में जाना है, पानी पीने के बाद में तो पेट साफ नहीं होता सर। गिलास कम से कम है। तो पेट 3-4 दिन में साफ होता है पेट ना, पेट रोज साफ होने लगेगा, पेट की चिंता मत करो। आप जो बता रहा हूँ वो प्रक्रिया करो। अब उसका क्या बेनिफिट है पता है? समझ जाए। ये अमृत है हमारे लिए। जो सलाइवा है जिसको हम अंदर ले रहे हैं, अमृत है हमारे जिस्म के लिए। माँ कह रही है मतलब वो है, मतलब थूक सा बेकार है, वो गंदा है। 95% माँ क्या कह रही है, 95% लोग बाहर फेंकते हैं इसको। हाँ जी वही तो। कोई भी बीमारी, कोई भी, समझ लो अच्छे से, छोटी से बड़ी, जब लगती है जब हमारे वात पित्त का संतुलन बिगड़ता है। हाँ जी सर। वात पित्त क्या बोला है? हमारी बॉडी के 3 मेंटर हैं, आयुर्वेद में जिन्हें दोष कहा गया है। असल में दोष नहीं है ये, दोष जब बनते हैं जब इनका संतुलन बिगड़ जाता है। ये जब तक संतुलन में है हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, कुछ नहीं होगा हमें। इनका संतुलन बिगड़ते ही हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, हमारी रोग रोधक क्षमता कम होगी, हमारे अच्छे सेल्स कमज़ोर पड़ेंगे। बस जब हमारे अच्छे सेल्स कमज़ोर पड़ रहे हैं तो उसके सराउंडिंग किसी न किसी बीमारी के सेल्स जो भी है वो ग्रोथ करेंगे और हमारे अच्छे सेल्स को ख़त्म कर देंगे। वही हर बीमारी के सेल हर शख्स में मौजूद है, ये नहीं कि ये इस बीमारी के सेल आपके अंदर है मुझ में नहीं है, सब में। कब कौन सी बीमारी के सेल ग्रोथ कर जाए हमें नहीं पता होता। हमें जब पता लगता है जब हम उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं बीमारी की में, तो वही बीमारी लगेगी। जरूरी नहीं सबको ही कैंसर हो, सबको ही टीबी, वही बीमारी लगेगी जिस बीमारी के सेल्स ने हमारे अच्छे सेल्स को खा लिया। हाँ जी। तो ये सलाइवा जो रात भर के गंद बता रहे हो ना, ये वात पित्त कफ को बैलेंस रखती है। एसिड वगैरह जो पेट में बनता है उसको न्यूट्रल करती है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी आंत जो हमारा वेस्ट स्टोर रूम है बॉडी का, उसको लगातार साफ रखती है। अगर बड़ी आंत की सफाई नहीं है तो पेट से सैकड़ों बीमारियां पेट से संबंधित हमें हो जाती हैं। कह रहे हैं ना भाई, सब 3-4 दिन में पेट साफ होता है। क्यों होता है? ये बड़ी आंत की सफाई नहीं है। तो ये पानी कितनी जगह काम कर रहा है, समझ गए ना? पानी का टूथपेस्ट करते हो? नहीं अभी नहीं सर ना, वो कोई आयुर्वेदिक वाली है, उससे थोड़ा पदार्थ साफ होती है। कुछ नहीं करना है, बाजार की कोई पैकेट वाली चीज़ नहीं लेनी है। आपने मना किया है मैंने पहले ही। दातुन करें नीम की सबसे बढ़िया है। दातुन से मन नहीं भर रहा है तो सेंधा नमक इतना सा, इतनी सी हल्दी, 2 बूंद सरसों का तेल, उंगली से करो ब्रश से करो। सेंधा नमक नेचुरल है, हल्दी में वो केमिकल है जो कैंसर को हराने का मादा रखता है, और सरसों में भी नेचुरली एंटी कैंसर सेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो काली है चाहे पीली है। ठीक है, ये जो बता रहा हूँ ये करोगे तब ठीक होगे। कभी ये कहोगे मैंने 2 घूंट दवाई के ले ली फिर ठीक हो जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी बीमारी को आज दवा से नहीं हराया जा सकता अकेले से।
खाने का ध्यान रखना है, सुबह 9 बजे से पहले खाना खा लो। तो खाना तो अभी पानी जूस भी ना पिया जा रही और खाने की बात कर रहे अरे बाबा आज की तारीख में नहीं पिया जा रहा है ना, अब नहीं पेट में कुछ जाएगा तो फिर कितने दिन जिएगी बताना हो। जरा। वो तो बात है। बस भाई, अब सुबह सुबह जूस दे रहे हैं इनको ना, पपीता हो गया, सेब हो गया। मैं जो बता रहा हूँ वही देना है आपने, वो छोड़ो उसको सेब वगैरह को, जैसा भी खाया नहीं जा रहा हाँ, है बस। खिलाना आपका काम है, सब कुछ होता है। लिक्विड बना के दे दो, चना मूंग मूंगफली ड्राई फ्रूट वगैरह का पेस्ट बना दो, खिला दो नाश्ते से, खाने से आधे घंटे पहले। वो तो खा लेंगे, चाट लेंगे ना, चटनी बनाई हुई वो तो खा लेंगी, वो रोटी तो नहीं खाई जा रही। वो क्या लगता है मेरे को ना जी में तो लगता है और लिक्विड पतला कर लो भाई उसको, बस बस भाई, ड्राई फ्रूट देता हूँ मैं। ठीक है ना। 9 बजे से पहले जो खाना खाएंगे वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। 9 बजे के बाद में पाचन तंत्र शिथिल हो जाता है, हमारी जठराग्नि जो है उतना काम नहीं करेगी, सारा खाना पचेगा नहीं, वो पेट में पड़ा है, सड़ेगा पेट में पड़ा पड़ा। ठीक है सर। शाम को भी 6 बजे 6:30 बजे के आसपास खाना खा लो। ठीक दिन में भूख लगती है खा सकते हो। तो खाने में क्या क्या खा सकते हैं? खाने में क्या क्या खा सकते हैं? एक एक चीज़ बताऊंगा, जब मैं बोल रहा हूँ इसी को फॉलो कर लो, उसके बाद पूछ लो। ना ठीक है, समझ रहा हूँ। पानी और खाने का 40 मिनट का फासला रखना पहले और बाद में। खाना खाया 40 मिनट बाद पानी पीना पेट भर के। खाने के बीच में भी जहाँ तक संभव हो पानी से बचना है, ज़रूरत पड़े एक आध घूंट ले लो, पेट भर के पानी नहीं पीना है। और बीच में अगर आदत है तो 40 मिनट पहले पानी पीना शुरू कर दो, अपने आप आदत छूट जाएगी, 2-3 दिन में पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, पानी का समझ गए ना अच्छे से। चावल खाते हो? नहीं, बंद कर रखा। गेहूँ भी बंद है आपका। ठीक। चावल खाने हो तो सस्ते वाले चावल खा सकते हो बिना पॉलिश के। खिचड़ी वगैरह जैसे बना के देनी हो तो बिना पॉलिश वाला लेना है। कंट्रोल वगैरह में जो मिलता है रशिया वगैरह में वो, या सस्ता जो मिलता है 20-25-30 रुपये किलो वो खिला सकते हैं। गेहूं की रोटी दलिया कुछ भी नहीं खाना है, बिल्कुल बंद कर रहा हूँ। गेहूं के बदले में जो चना जवार बाजरा मक्का मूंग मोट रागी सिंघाड़ा मटर किसी भी मोटे अनाज की रोटी खा सकते हो। बाजरे का सीजन है, महीने 1.5 महीने का भी। बाजरा अगर खा सकते हो तो दूध में बाजरे को ग्राइंड कर लो, बाजरे की रोटी लिक्विड बन गया, पी लो आराम से। अब वैसे तो चबा के तो नहीं खाई जाएगी, बाजरे की रोटी तो वैसे ही सकते हो। दाल वगैरह खा सकते हो? दाल वगैरह मूंग की छिलके वाली दाल ज़्यादा से ज़्यादा खानी है। ड्राई फ्रूट अगर खिलाते हो तो खिला सकते हो, काजू नहीं देना है भूल के भी। निकाल दे रहे, अखरोट किशमिश वगैरह बादाम वगैरह। इसके अलावा चीनी आयोडीन नमक मैदा रिफाइंड तेल पिसे हुए मसाले लाल और हरी मिर्ची बंद कर लो। चीनी के बदले में गुड़ ले सकते हो, देसी खांड ले सकते हो, मिश्री का पाउडर बना सकते हो। आयोडीन वाला नमक जो टाटा नमक के नाम से आ रहा है या किसी और नाम से आ रहा है, आयोडीन की कमी नहीं है हमारी बॉडी में, किसी को भी कमी नहीं होती, कोई रेयर केस। सेंधा नमक साबुत लेके पीसना है। अच्छा सर। सेंधा नमक मैंने बताया ना नेचुरल होता है। तो पैकेट वाला लेकर नहीं आए? पैकेट वाली कोई चीज़ नहीं लेनी है आपने, साबुत लेना है पत्थर और उसको पीस लेना है या बाहर से पिसवा लेना है, जैसे ही लेला मिलेगा ना, बहुत कहीं से भी ले लो। खाने में भी टेस्टी है ये और नेचुरल है, पानी से नहीं बनता। ठीक। मैदा का कोई आइटम नहीं खाना। मैदा के बदले में आप सिंघाड़े का आटा, मूंग का, बेसन का हलवा बना के खिला दो, वो तो आराम से चला जाएगा पेट में। घी डालना देसी गाय का, हलवा बना के खिलाओ बेसन का मूंग का, लड्डू बना दो सर्दी में। अब बाबा कह रहे हो खाया नहीं जाएगा, खा लेंगे, है ना। बिल्कुल, जब खाना पड़ेगा। जब खिलाना तो आपने ही है। बिल्कुल। रिफाइंड तेल का इस्तेमाल नहीं करना है, सरसों का कच्चे गाने का तेल, लाल और हरी मिर्च बंद कर रहा हूँ। काली मिर्च मसाले जो भी डालोगे सब्जी में साबुत लेने हैं, पैकेट वाला या खुला पिसा हुआ नहीं लेना है। ठीक है, घर पे पीसने को मसाले। घर पीस लो, बाहर से पिसवा लो। ऐसा है ना, नमक हमारे खाने पीने की चीज़ों में मेरे ख्याल नमक सबसे सस्ता होगा। नमक में भी मिलावट है। बिल्कुल सर। सब्जी में आलू सबसे सस्ता होगा। आलू की भी अभी खेप पकड़ी गई है 5-7 दिन पहले, नकली आलू है, पता नहीं किस चीज़ का बना रहे हैं। बताओ। अंडे की फैक्ट्री पकड़ी गई है, अंडे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी है लोगों के पास, 2 नंबर पे मार रहे हैं पब्लिक को, तो क्या बना रहे हैं। बिल्कुल सर। एल्युमिनियम के बर्तन में खाना नहीं बनेगा इनका। प्रेशर कुकर चाहे वो सोने का बना है, प्रेशर कुकर का खाना बिल्कुल नहीं देना है। ठीक है। ठीक है, मिट्टी का, लोहे का, पीतल का, तांबे का, बर्ते का, कांसे का, कोई भी बर्तन ले लो। ठीक है सर। स्टील से भी बचना है, स्टील में कोई अच्छी धातु नहीं है। लंबे समय तक आग पे स्टील के बर्तन को नहीं रखना है, दूध गर्म कर सकते हैं। ठीक है सर। हरी सब्जी और सलाद ये ज़्यादा से ज़्यादा खिलाओ। खाने से आधे घंटे पहले सलाद जरूर खिलाओ उनको। ठीक है सर।
चुकंदर, गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी जो भी आ रहा है ना, पेस्ट बना के दे दो, जितना भी खाएं उतना बना लो, मिक्सर से ग्राइंड कर लो उसको, बस वही खा ले। वही करेंगे। ठीक है, खाने से आधे घंटे पहले जरूर खिलाना है। सलाद वगैरह खाने के साथ भी ले सकती है, घूमती फिरती खा सकती है, लेकिन खाने से आधे घंटे पहले जरूर खिलाओ। ठीक है। ऐसे वो ड्राई फ्रूट वगैरह जो खिला रहे हो, चना, मूंगफली, मूंग वगैरह, वो भी खाने से आधे घंटे पहले खिलाओ। खट्टी चीज़ मैंने मना करी है, तो कोई खट्टा फल नहीं देना है। मार्केट का पका हुआ भी कोई फल इनको जो कार्बोहाइड्रेट से पकते हैं नहीं देते हैं। पपीता नहीं देना फिर, पपीता देना है, लेकिन बताऊंगा मैं तरीका कैसे देना है। अब जितने भी फल हैं ना जो नेचुरल हैं, पेड़ पे पकते हैं, खाने में अच्छे हैं, लेकिन कैंसर पेशेंट के लिए अवॉइड करता हूँ, वो हम नहीं दे सकते। पेड़ पे पकने वाले नेचुरल सारे फल मोस्टली खट्टे होते हैं, कोई भी ले लो चाहे, एक अनार को छोड़ के। अनार पेड़ पे पकता है, मीठा होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अनार देना है इनको। अनार के अलावा केला, पपीता, चीकू, नारियल पानी, कच्चा पक्का नारियल, तरबूज, ये दे सकते हैं। लेकिन ये हैं सब देखना खाना है क्या बोले, दूध बड़ा कह रहे दूध पानी दूध बड़ा के उसका कच्चा ना लेगा फिर पी लेंगे। नहीं, नारियल पानी पियो, कच्ची गिरी खा लो, उसको ग्राइंड करके खा लो, जैसे भी करके खाओ। केला, पपीता, ये भी तो कार्बोहाइड्रेट से पकते हैं ना, हाँ जी। तो आपने कच्चे लेने थोड़े थोड़े, दर्जन भर केला ले लिया, किलो 1.5 किलो का पपीता ले लिया, 200-250 ग्राम चीकू ले लिया, 2-3 दिन काम चल जाएगा आराम से। अखबार में लपेट के रख दो, अपने आप पक जाएगा, आपने कुछ नहीं करना है। कच्चे की सब्जी खिलाओ ज़्यादा से ज़्यादा, कच्चे किसकी केले की, पपीते की सब्जी। सब्जी खाते हो तो खिलाओ, अच्छा है सब्जी, और पक जाएगा 1-2 दिन में, अपने आप पक जाएगा, कुछ नहीं करना है। सलाद खिलाओ, शेक बना के पिलाओ, ठीक ठीक है। ऐसे ही नारियल पानी पिलाओ, नारियल पानी तो बहुत सेफ है सबके लिए, वरदान है नारियल पानी। सर हाँ पी